बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एक सौ किसी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं बीफ बिरयानी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की इसकी रेसिपी है। बहुत ही कम चीज़ों में मैं इसे बनाऊँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनती है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है जी एक बड़ी सी कढ़ाई लेने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है 1 कप घी। घी के अंदर बिरयानी बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े की बनेगी, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने 3 कटे हुए प्याज डाले हैं, जिसे मैंने स्लाइसिस में काटा है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप शक्ल में इसे काट सकते हैं। प्याज़ों को घी के अंदर फ्राई कर लें। प्याज़ों को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। हल्के से जब ब्राउन हो जाए तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने इसका नहीं करना। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दें, जो कि मैंने एक खाने का चम्मच लिया है। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसको डाल के 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इसको फ्राई तेज़ आग पे करना है ताकि लहसुन अदरक की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तेज़ आग पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तो इसमें अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमने इसके अंदर डालना है टमाटरों का पेस्ट। मैंने 4 टमाटर लिए, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो इनको काट के भी डाल सकते हैं, चाहे तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अब इसको इतना पकाना है कि टमाटरों का पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो जाए। थोड़ी देर में ही टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा। आग को तेज़ ही रखना है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और घी भी दोबारा इसमें से निकल आया है। तो इसी तरह से घी दोबारा निकल आना चाहिए, टमाटरों का पानी खुश्क हो जाना चाहिए। फिर हम इसके अंदर मज़ीद मसाला जार डालेंगे। अब सबसे पहले जी इसके अंदर हम डालेंगे नमक, जो कि मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई डाली है 1 खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी डाली है आधा चाय का चम्मच। टाटरी इसके अंदर डाली है आधा चाय का चम्मच। बिरयानी मसाला इसके अंदर डाला है 3 से 4 खाने के चम्मच, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तेज़पात मैंने इसके अंदर डाले हैं 2। बिरयानी मसाला होममेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लें ये बिरयानी मसाला कैसे बना है। अगर होममेड नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कर लें। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मसालों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मसाले और प्याज और टमाटर और हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बहुत अच्छे से हमारा ये मसाला तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे 1 कप मैंने दही डाला है। दही मैंने फेंट के डाला है। दही डालने के साथ ही 1/4 कप नींबू का रस इसके अंदर डाल दें। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं यहाँ पे, और आप इसे ओपन भी पका सकते हैं। तो चम्मच चला के चाहे ओपन पका लें चाहे कवर करके पका लें, लेकिन हमें इसे इतना पकाना है कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था ताकि जल्दी से दही का पानी खुश्क हो जाए। अगर मैं आपको साइड पे करके दिखाऊं तो दही का पानी खुश्क हो चुका है और घी इसमें से दोबारा से निकल आया है। किसी भी रेसिपी को अगर आप ट्राई करते हैं, उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी चीज़ भी बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है। लुक में भी बहुत अच्छी बनती है जैसे वीडियो में दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जी बहुत अच्छे से दही और नींबू का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाती है गोश्त की बारी, जिसे मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 35 मिनट के लिए सिर्फ पानी डाल के उबाला है और इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं की। 2 किलो उबला हुआ बीफ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। कोई भी चीज़ इसको उबालते हुए इसलिए शामिल नहीं की थी क्योंकि बीफ यहाँ पे अपना टेस्ट ले। तो यहाँ पे सारे मसालों का टेस्ट इसके अंदर चला जाएगा। आग को तेज़ कर लें। 10 मिनट के लिए इसे तेज़ आग के ऊपर अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लें। बहुत अच्छे से मसालों के साथ बीफ को मैंने भून लिया है। यहाँ पे अब आप चाहें तो हल्की आग करके इसे चूल्हे पे ही पड़ा रहने दें, चाहे तो इसे साइड पे कर लें। हम चावलों की तरफ आएंगे। कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे साइड पे रख लें। चावल उबालने के लिए तकरीबन 3 लीटर पानी मैंने एक खुले बर्तन के अंदर डाल के चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। पानी हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच नमक इसके अंदर डाल दें। अब इसके अंदर चावल डाल दें। चावल मैंने 1 किलो लिए थे, उसको मैंने 30 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। अच्छे से ये नरम हो चुके हैं। यहाँ पे इनका सारा पानी निकाल दें और इसे उबलते हुए पानी के अंदर डाल दें। आराम आराम से ये सारे चावल पानी के अंदर डाल देने हैं। सारे चावल पानी के अंदर डालने के बाद जब ये दोबारा से उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसे हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही पकाना है। 6 से 7 मिनट
सिर्फ इसको टाइम देख के पका लें, या आप इसको तोड़ के भी चेक कर सकते हैं, खा के भी चेक कर सकते हैं। बासमती चावल हैं तो 6 से 7 मिनट ही पकाएंगे। सेला चावल ले रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा और उन्हें पानी में ज़्यादा देर भिगोना पड़ेगा। तो यहाँ पे चावल हमारे पक चुके हैं, तोड़ के चेक कर सकते हैं, खा के चेक कर सकते हैं। अब आप इन चावलों को चूल्हे से उतार लें और इसको छान लें। पानी आपने निकाल देना है सारे का सारा, और इन उबले हुए चावलों को हम इस्तेमाल करेंगे। बिरयानी के कौरमे की तरफ वापस आते हैं। कौरमे वाले बर्तन को मैंने चूल्हे के ऊपर ही पड़ा रहने दिया था और इसकी आग मैंने बिल्कुल हल्की कर दी थी। अगर आप देखें तो अभी भी ये पक रहा है और ये गर्म है। चावलों को अच्छे से हमने छान लेना है, सारा पानी इसमें से निकाल देना है और चावलों की तह इसके ऊपर लगा लेनी है। बिरयानी में मैं बहुत ज़्यादा तहें नहीं लगाती, इसलिए मैंने कौरमे का नहीं निकाला और सारे चावल मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। बस इस तरह से ही करके तो इसको दम दे दूंगी। लेकिन अगर आप तहें लगाना चाहें तो आप आधा कौरमा निकाल के चावलों की 2 तहें भी लगा सकते हैं। कौरमे के ऊपर सारे चावल मैंने डाल दिए हैं, अच्छे से फैला दिए हैं। अब आती है कलर की बारी। 1/4 चाय का चम्मच मैंने कलर को थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके वो इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आप सुर्ख रंग पसंद करते हैं तो वो भी आप पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं और ऐसे खुश्क भी डाल सकते हैं। खुश्क डालने का ये फ़ायदा होगा कि सुर्ख रंग बहुत ही कम बिरयानी के अंदर आएगा, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन बहुत तेज़ आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे खुश्क ही डाल दिया है। इसको कवर कर दें, हल्की आग के ऊपर इसे 12 से 15 मिनट के लिए दम दे दें। आग यहाँ पे हल्की ही रखनी है। अगर आप चाहें तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं और चाहें तो इसे ऐसे भी दम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हो गए हैं 12 मिनट। इसको मैंने खोला है, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी बिरयानी हमारी तैयार है। अब आती है बिरयानी को मिक्स करने की बारी। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन बहुत आराम से मिक्स करना है। कोई भी चम्मच ले लें और इसे आराम से साइडों से मिक्स करना शुरू कर दें। आराम से अच्छे से मिक्स करना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि कौरमा और चावल दोनों अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। तो यहाँ पे जी आराम से इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ, साइडों से ही मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा चम्मच इधर उधर नहीं चलाना। अगर आप इस तरह करेंगे तो चावल टूटते जाएंगे, देखने में लुक बिरयानी की अच्छी नहीं आएगी। यहाँ हम इसे चूल्हे से नीचे ले आए हैं। इसकी मिक्सिंग जब तक अच्छे से नहीं होगी बिरयानी मज़े की नहीं बनेगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ इसी तरह से आप आराम से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बिरयानी हमारी तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों में मैंने इसे बनाया है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में तो ये बहुत मज़े की है ही, लेकिन लुक में भी बहुत अच्छी बनी है। सेला चावल इस्तेमाल नहीं किए, बासमती चावलों के साथ ही इसे मैंने बनाया है। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी दी है और बहुत ही कम चीज़ों में मैंने इसे बनाया है। बहुत मज़े की, बहुत आसान सी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।